Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today I am going to deliver you a lecture about New Active English book, and today is our 4th lecture. Okay beta, open your books and go to your page number 55. ओके बेटा, होपफुली आपने अपना पेज नंबर 55 ओपन कर लिया है और आप जैसे देख सकते हैं सारी आपकी रिवीजन एक्सरसाइज है जो आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। उसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट जाएंगे और इनको फिल करने के लिए बेटा आपको पेंसिल की ज़रूरत है। सो प्लीज़ होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। ओके, नाउ लुक एट योर फर्स्ट पार्ट ए। अब आपको स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से। पुट इन आवर, योर, देयर और इट्स। अब बेटा आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि हम कहाँ पे फिल करने वाले हैं। हमारे हर सेंटेंस के स्टार्ट में ये देखिए क्या वर्ड्स हैं, दे, वी। अब आपको पता है दे और वी किसको शो कर रहे हैं? प्रोनाउंस को शो कर रहे हैं। आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन भी याद की होगी। समटाइम्स वी यूज स्मॉल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जैसे हमने पढ़ा ही, शी, इट, दे, इस तरह के वर्ड आपके जो होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी आप गर्ल के नेम की जगह पर शी का यूज़ करते हैं। इसी तरह बॉय के लिए ही, ज़्यादा लोगों के लिए दे, और जिन लोगों में हम भी शामिल होते हैं उनमें हम वी का यूज़ कर देते हैं। अब हम इन्हीं प्रोनाउन से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स यहाँ पर ध्यान से फिल करने वाले हैं। ठीक है, नाउ लुक एट योर फर्स्ट ब्लैंक। दे आर रीडिंग डैश बुक्स। अब दे मीन्स कि वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपने इसके लिए क्या कहना है? दे आर रीडिंग देयर बुक्स। दे आर रीडिंग देयर बुक्स। अब आप यहाँ पे फिल करेंगे इसको मेरे साथ। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, कि वो अपनी यानी उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। नाउ लुक एट नंबर 2। वी आर राइटिंग इन डैश बुक्स। वी मीन्स हम अपनी किताबों में लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? आवर। इसको आप आर भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। नाउ लुक एट नंबर 3। जमील एंड उज़्मा। यहाँ पर अब आपके पास नाउन्स हैं, लेकिन ये 2 लोगों की बात हो रही है, तो हम इनको ज़ाहिरी बात है दे के तौर पर देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे? जमील एंड उज़्मा आर सिटिंग ऑन डैश चेयर्स। अब यहाँ पर इसका प्रोनाउन क्या बना? दे बना। तो दे के साथ हमने क्या फिल करना है? बोलिए। वेरी गुड। आर सिटिंग ऑन देयर चेयर्स। अब हमने दे को जहन में रखा और उसके लिहाज से आपने यहाँ पर देयर को फिल किया। ठीक है, नाउ लुक एट नंबर 4। द डॉग इज सिटिंग ऑन डैश टेल। द डॉग के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? वेरी गुड, इट यूज़ करते हैं। तो अब हमने इसके लिए क्या प्रोनाउन लगाना है, क्या वर्ड लगाना है यहाँ पर? इट्स। द डॉग इज सिटिंग ऑन इट्स टेल। देखिए अब हमारा वी दोबारा से आ रहा है। वी आर वर्किंग इन डैश क्लासरूम, यानी कि हम अपने क्लासरूम में काम करें। वी आर वर्किंग इन आवर क्लासरूम। होपफुली आप बेटा मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। नाउ लुक एट योर सेकेंड पार्ट बी। रीड द स्टेटमेंट। पुट इन सम, मैनी और एनी। यही आपका कॉन्सेप्ट है जो आप पहले 3 लेक्चर्स में अपने कर चुके हैं और इसकी होपफुली आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो अब आपने इसके मुताबिक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। अब आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर लिखना है। ठीक है, मिसेस बेग हैज़ डैश एप्पल्स बट शी हैज़न्ट गोट। हैज़न्ट यानी कि उनके पास क्या नहीं है? हैज़न्ट गोट डैश ऑरेंजेस। अब आप क्या फिल करने वाले हैं यहाँ पर? मिसेस बेग हैज़, कि उनके पास हैज़ मीन्स मौजूद हैं, सम एप्पल्स यानी कुछ एप्पल्स उनके पास मौजूद हैं। बट लेकिन शी हैज़न्ट गोट, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? हैज़न्ट गोट ऑरेंजेस। अब आप हैज़न्ट के साथ नो के सेंस में क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर? एनी। हैज़न्ट गोट एनी। जब आपका आंसर नो में जा रहा है, जो चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम हैज़न्ट गोट, हैवंट गोट या इज़न्ट गोट के साथ एनी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन में भी यूज़ कर रहे हैं। नाउ लुक एट नंबर 2।
अब आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। मिसेस रियाज हैजंट, देखिए अब स्टार्ट में ही आ रहा है हैजंट गॉट डैश पियर्स बट शी हैज़ यानी कि यहाँ पे चीज़ मौजूद है उनके पास, और हैजंट मीन्स किस चीज़ को ये शो कर रहा है कि जो चीज़ उनके पास नहीं मौजूद है। ठीक है, मिसेस रियाज हैजंट गॉट एनी पियर्स, कि उनके पास कोई भी पियर्स नहीं है, बट शी हैज़ मीन्स उनके पास जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, बनानास। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको उनकी क्वांटिटी नहीं पता तो आप क्या कहेंगे, बट शी हैज़ सम बनानास, कि उनके पास कुछ बनानास तो हैं लेकिन उनके पास पियर्स नहीं है, हैजंट गॉट एनी पियर्स। नाउ लुक एट नंबर 3, उज़मा इज़ वियरिंग डैश शूज़ बट शी इज़ नॉट वेयरिंग या इजंट वेयरिंग आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, क्या नहीं उसने पहना हुआ, सॉक्स, और क्या चीज़ उसके पास मौजूद है, क्या उसने पहना हुआ है, शूज़। तब आप शूज़ के साथ क्या लगाएंगे, सम, और सॉक्स के साथ क्या लगाएंगे, बट शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी सॉक्स। अब बेटा आपको समझ आ चुकी होगी, मैंने आपको 3 फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करके दिखा दिए, फिल कर दी हैं। इसी तरह से आपने इन तीनों को भी फिल कर लेना है। 2 आपके पार्ट्स रह गए, ठीक है। नाउ लुक एट योर पार्ट सी, चूज़ द ट्रू आंसर्स। ये बेटा अब आप अपने मुताबिक इन आंसर्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट नंबर 1, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको फ्लुएंटली इसका आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स, अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं। नो, आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स, अब जिसके भाई नहीं है वो क्या बोलेगा, नो आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स। अब वो एक और ऑप्शन देते हैं, येस आई हैव 1 ब्रदर, अगर आपका एक भाई है तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, येस आई हैव 1 ब्रदर। आई के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव, येस में, और फिर आप कह सकते हैं येस आई हैव सम ब्रदर्स, ठीक है। इसमें अगर आप 2 बताएं 3 बताएं तो भी आपका ठीक होगा। इसके आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। लुक एट नंबर 2 नाउ, डू यू हैव एनी सिस्टर्स, नो आई हैव नो सिस्टर्स, अब जिसकी कोई बहन नहीं है वो क्या बोलेगा, नो आई हैव नो सिस्टर्स, और अगर हैं एक बहन है तो येस आई हैव 1 सिस्टर, और ज़्यादा है तो येस आई हैव सम सिस्टर्स। अब आपने इसी तरह से इसी पेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और अपना खूब ख्याल रखिए। हमारा लेक्चर आज का यहीं पर ख़त्म होता है। आपने पिछले पेजेस के साथ साथ अब पेज नंबर 55 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।